नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और राइट्स लिमिटेड के रिगार्डिंग वीडियो बना चुके हैं। कृपया करके देखिएगा, बहुत ज़रूरी वीडियोस हैं। आपको स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी भी पता लगेगी और उसमें हमने स्विंग ट्रेडिंग उसमें कैसे करनी है उसके बारे में डिस्कस किया है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोनों ही स्टॉक्स में, तो आप अगर स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। दोस्तों, जयप्रकाश वेंचर की वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ऐसा मुमकिन है कि जयप्रकाश वेंचर्स में मेरा या मेरे परिवार के किसी सदस्य का निवेश हो, तो कृपया करके वीडियो के आधार पर आप निवेश ना करें। ऐसा करना आपके पोर्टफोलियो के लिए अत्यधिक हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, जयप्रकाश वेंचर एक पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। थर्मल और हाइड्रो पावर बनाती है, सीमेंट बनाती है, कोल माइनिंग में भी इनका बिजनेस है और कोई 12-12.5 हज़ार करोड़ की कंपनी है। दोस्तों, सबसे कुछ वर्ष पहले जब कोविड की शुरुआत हुई थी तब ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी नहीं होती थी। करंट प्राइस अभी भी बुक वैल्यू के बिल्कुल आसपास ही है, थोड़ा सा ही बढ़ा है। डिविडेंड कंपनी नहीं दे पाती है। कंपनी के ऊपर डेप्ट जो है अब बहुत मैनेजेबल डेप्ट है, मगर अब से कुछ समय पहले तक इसकी डेप्ट बहुत ज़्यादा थी। देखते हैं कंपनी की ROE ROC ठीक है। तो दोस्तों, कंपनी EPS भी जनरेट करती है। तो देखते हैं कि कंपनी का स्टॉक कैसा है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात और देखते हैं कि कंपनी का EPS जो ग्रोथ है, आप देख सकते हैं कि ये लगभग 100% रहा है पिछले 3 सालों का। तो 3 सालों का 100% का EPS का ग्रोथ तो एक बहुत अच्छा ग्रोथ माना जाएगा, ठीक है। अब अगर हम पी रेशो के हिसाब से देखें दोस्तों, तो मीडियन पी जो है वो लगभग 27 रुपये के आसपास का बनता है। तो कंपनी की सबसे बढ़िया बात जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 27 रुपये का मीडियन पी बन रहा है, और जबकि कंपनी 1 रुपये 72 पैसे का EPS भी जनरेट कर रही है। तो कोई फेयर वैल्यू जो बन के आती है दोस्तों, वो 40 रुपये से ऊपर की बन के आती है। 40-45 रुपये के आसपास की फेयर वैल्यू कंपनी की बन के आती है। इवन दो कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो खुद 27 रुपये है और कंपनी अभी इस वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस स्टॉक को स्टडी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अब थोड़ा सा हम नीचे आते हैं और इस स्टॉक को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं उसका हम आपको सार बताते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये एनुअली रिपोर्ट है कंपनी की, और 2020 तक कंपनी जो है लॉस मेकिंग कंपनी थी, और वो 2100 करोड़ का लॉस उसने 2020 में किया था, और उससे पहले कॉन्जिक्यूटिवली 2017 से लॉस ही करती आ रही थी, इवन 2016 से लॉस ही करती आ रही थी। धीरे धीरे करके कंपनी ने अपना लॉस रिकवर किया, और अब इस साल मार्च में कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट 1000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया, और नेक्स्ट ईयर इससे थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने का अनुमान है। अगर हम यहाँ पे देखें कंपनी का कि कंपनी लॉस क्यों कर रही थी, तो कंपनी जो लॉस कर रही थी दोस्तों, वो इंटरेस्ट की पेमेंट के चक्कर में लॉस ज़्यादा होता था। क्योंकि कंपनी का आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ और 1400 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर दिया। 887 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ, 650 करोड़ का इंटरेस्ट ही पे कर दिया। बाकी और भी तो एक्सपेंसेस हैं, है ना। इसी तरह से 1100 करोड़ की यहाँ पे पेमेंट आई कंपनी को, तो कंपनी ने कोई 580 करोड़ के आसपास की पेमेंट इंटरेस्ट में कर दी। तो इसी वजह से कंपनी लॉस में थी और धीरे धीरे कंपनी का लॉस रिकवर हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब देखा जाए तो कंपनी पिछले एक साल में 145% बढ़ भी चुकी है। अगर हम कंपनी के नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम है, मगर अगर हम पब्लिक की होल्डिंग देखें दोस्तों, तो पब्लिक की होल्डिंग में काफ़ी बड़े बड़े नाम देखने को मिलते हैं, और ऐसा मुमकिन है कि काफ़ी और DIIs भी पब्लिक की होल्डिंग में ही यहाँ पर शामिल हो, ठीक है। तो इससे ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते, हम जानते भी नहीं है इससे ज़्यादा। तो ये पूरा केस है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो अगर मैं पीयर कंपटीशन की बात करता हूँ दोस्तों, तो पीयर कंपटीशन में जो ROE है कंपनी की, एक बहुत फेयर ROE दे रही है 12.5 से ऊपर की, जबकि पी कंपनी का सबसे कम है। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनी आपको इस पूरे पीयर ग्रुप में दिखेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ROE 12 का है, NTPC 13.5 से ऊपर का ROE दे रही है, मगर उसका P 18 है। अडानी ग्रीन 17 का ROE दे रही है, मगर उसका P 225 रुपये का है।
अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 120 के पीई पे ट्रेड कर रही है, जबकि उसका आरओई जेपी पावर से कम है ना। टाटा पावर 11 का पी दे रही है, जेपी पावर से ये भी कम दे रही है, और टाटा पावर का जो पी है वो 36 का पी है, और जेपी पावर वेंचर्स का 8 सवा 8 रुपये का पी है। ठीक है, तो ये पी के करस्पॉन्डिंगली ठीक लग रही है कंपनी। अब हम इसके चार्ट पे जाते हैं। चार्ट पे जाने से पहले इसका एक प्लेन चार्ट देखते हैं, क्या चार्ट है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम इसके चार्ट पे जाएं और मंथली चार्ट देखें तो आप कहेंगे कि भाई ये कंपनी तो बहुत भाग गई है, इस कंपनी में तो अब कुछ बचा ही नहीं है लेने लायक, तो कुछ समझ चीज़ लग नहीं रही है। और आप काफ़ी हद तक सही भी हैं, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा भाग चुकी है। मगर दोस्तों एक चीज़ जो बार बार नज़र में आ रही है, जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो फिर है यही सेल पॉइंट्स। आप देख सकते हैं कि ये जो सेल पॉइंट्स हैं, ये आखिरकार किसने ख़रीदा होगा। मेरा आप हम सब लोगों का मानना ठीक है कि कंपनी बहुत ज़्यादा भाग चुकी है, मगर नीचे से तो इस लेवल से तो सेलिंग आ रही है, और ये लेवल कोई बहुत ज़्यादा नीचे का तो नहीं है। इस लेवल पर एक काम करते हैं, हम एक चैनल बना लेते हैं। इस लेवल पर अगर हम चैनल बनाते हैं दोस्तों, तो ये जो चैनल है, ये माफ़ कीजिएगा, मैं इस चैनल का कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो ये एक बुलिश चैनल लग रहा है ना। और अब मैं अगर दोबारा से डे कैंडल पे ले लेते हैं, तो हम देखेंगे कि अभी चैनल के आसपास ही है। मैं इस ड्राइंग को भी रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ से इस जगह से बार बार बाइंग आ रही है, ऊपर से सेलिंग आ रही है, बट वो सेलिंग इसीलिए आ रही है ताकि नीचे दोबारा माल खरीदा जा सके। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि लगभग इस साल के अप्रैल से इस जगह पर बाइंग जनरेट हो रही, एक कंसोलिडेशन मोड में है स्टॉक प्राइस। और अभी कहा नहीं जा सकता कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मगर ये एक रेंज है, ये 19 रुपये, या आप कह सकते हैं मोटा मोटी 20 रुपये, और नीचे की जो रेंज है वो आप कह सकते हैं 17.5 रुपये के आसपास की एक रेंज है। तो 18 से नीचे और 17.5 के बीच में अगर ये स्टॉक मिलता है, तो मैं तो इसमें बाइंग करने की चाहूँगा। मतलब एजुकेशनली लॉन्ग होना चाहूँगा इसमें। और इसका टारगेट कितना आएगा, मैं इसको लंबी अवधि के लिए होल्ड करूँगा दोस्तों। इसको मैं लंबी अवधि के लिए होल्ड करूँगा। ये ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन या 2 दिन में ये आपको अच्छे टारगेट दिखा दे, हो सकता है इसमें सेलिंग प्रेशर और ज़्यादा भी हो। मैं इसको एक अच्छे रेंज पे, मतलब अगर ये मेरे को, जब मेरी इंटरेस्टिंग वैल्यू 27 रुपये की जो है उससे उस पर आएगा, तब मैं शायद इसमें से थोड़ा सा माल बेच के प्रॉफिट बुकिंग करके अपने इन्वेस्टमेंट को पड़े रहने दूंगा, या प्रॉफिट को पड़े रहने देंगे। देखेंगे उस टाइम पैसे की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, या कौन सा और नया ट्रेड मिल रहा है। तो मेरी स्ट्रैटेजी तो उस पर यही होगी। और अगर मैं इसके फेब लेवल्स पे करूँ, तो जो 4.2 का जो एक बहुत बड़ा लेवल होता है, वो भी कोई 29.5 रुपये के आसपास का रेंज दिखा रहा है। ठीक है, करंट लेवल पर। तो दोस्तों आप इस स्टॉक के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस स्टॉक को स्टडी कीजिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो को अंत तक देख चुके हैं, तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। इससे हमारी रीच बढ़ती है और हमें मोटिवेशन भी मिलता है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।